अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 10, जो कि हीट एंड टेम्परेचर है। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर बेटा हम ये स्टडी करेंगे कि जो मैटर की स्टेट्स हैं तीनों, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके अंदर एक्सपेंशन कैसी होगी हीट करने से, और कूल करने से उनके अंदर कंट्रैक्शन कैसे होगी। और उसके बाद बेटा हम ये स्टडी करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट गेन एंड हीट लॉस, कि मतलब अगर कोई मैटर जो है हीट गेन करता है तो उसकी स्टेट्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, या अगर वो हीट लॉस करता है तो उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। और बेटा हमने ये स्टडी करना है कि टेम्परेचर का आपस में क्या रिलेशन है, मतलब फ़ारेनहाइट को अगर हम सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। और बेटा इसके अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि डिफरेंट टर्म्स वगैरह जैसे हीट एंड टेम्परेचर, लेकिन किसकी बेस पे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, वो आगे जाके हम जी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम स्टार्ट करते हैं सर्कल क्वेश्चन से। जो पहला सर्कल क्वेश्चन है, व्हाई डू वी फील थिंग्स हॉट और कोल्ड। तो इसके ऊपर बेटा मैंने मेंशन किया हुआ पेज नंबर 120। तो आपने बेटा पेज नंबर 120 पे आना है। सबसे पहले नीचे आ गया ये टेम्परेचर वाला पैराग्राफ, ये पहले सर्कल क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, इसमें वो बता रहा है कि जब भी हम किसी स्टील प्लेट को टच करते हैं सनलाइट के अंदर या गर्मियों के दिनों में, तो हम उसको क्या महसूस करते हैं, वी फील डैट इट इज़ हॉट, गर्म महसूस होगी, अंडरस्टूड बात है। और इसी तरह बेटा जब हम किसी प्लेट को टच करते हैं सर्दियों की रात में या सर्दियों में, तो हमें क्या महसूस होती है, ठंड ठंडी महसूस होती है, वी फील डैट इट इज़ कोल्ड। और बेटा ये दोनों जो चीज़ें हैं, हमें किसी चीज़ का गर्म लगना या हमें किसी चीज़ का ठंडा लगना, ये किसकी वजह से है, सेंस ऑफ टच, जो कि हमारी बॉडी के अंदर है। डैट टेल अस वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। क्लियर है बेटा, ये आपका बेटा पहला सर्कल क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद अगला जो सर्कल क्वेश्चन है बेटा, उसमें लिखा हुआ है, आर द हीट एनर्जी एंड टेम्परेचर सेम, कि हीट एनर्जी और टेम्परेचर क्या ये दोनों जो टर्म्स हैं सेम है। तो ये बेटा आपको मैं एक पेज भेजूंगा नोट्स का, तो उसके ऊपर ये आंसर लिखा हुआ है। तो ये आपने बेटा अपनी नोटबुक पे ना नीट करके लिख लेना है। अच्छा, इसमें वो क्या बता रहा है, नो नो द हीट एंड एनर्जी एंड टेम्परेचर, नो द हीट एनर्जी एंड टेम्परेचर आर नॉट सेम, ये सेम नहीं है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, ये तो हमें पहले पढ़ चुके हैं कि एनर्जी क्या होती है, किसी भी काम करने की सलाहियत और किसी चीज़ को मूव करने की सलाहियत, ठीक है। और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं जैसे कि हीट, लाइट एंड मोशन। एनर्जी जो है वो आपको पता है कि वो ट्रांसफ़र होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर, किसकी वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ से एनर्जी मूव करती है किसकी तरफ, कम टेम्परेचर की तरफ। बिटवीन दैम इट इज़ कॉल्ड हीट। तो बेटा वो जो मूवमेंट है एनर्जी की, उस एनर्जी की फॉर्म को हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। हीट एंड टेम्परेचर आर क्लोजली रिलेटेड। अब बेटा ये दोनों बहुत क्लोज रिलेट करते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है, दैट डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इज टेम्परेचर, कि किसी भी बॉडी का बेटा हमने ये बताया कि कितना ठंडा है या कितना गर्म है, ठीक है। जैसे हम वाटर को बताते हैं कि वाटर का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि 30 डिग्री तक गर्म है, ठीक है। द हॉटर इज एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर इज इट्स टेम्परेचर। तो बेटा जितना ज़्यादा कोई चीज़ गर्म होगी तो उसका टेम्परेचर अल्टीमेटली ज़्यादा ही होगा ना। अच्छा, इसके बाद बेटा तीसरा सर्कल क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर थ्योरी। मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है, आपने इसका बेटा आंसर लेना है, पेज नंबर 128 पे आना है। की पॉइंट जो है दूसरा, उस पर आना है। इस पर लिखा हुआ है, ऑल मैटर इज कंपोज ऑफ टीनी पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। द पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ अ कांस्टेंट मोशन। पहली बात क्या है, हमें पता है कि जो मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से, मॉलिक्यूल से, आयन से। और जो पार्टिकल्स है उनके जो मोशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की जो मोशन है वो कांस्टेंट रहेगी। ड्यू टू दिस मोशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैव एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा उनकी मूवमेंट की वजह से सारे मटेरियल पार्टिकल्स के अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है, कुछ की ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है, लेकिन ओवरऑल एक सेम एनर्जी है जिसको हम क्या कहते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अच्छा बेटा, इसके बाद नेक्स्ट है वोकैबुलरी पे आए। सबसे पहले आ गया हीट। हीट क्या है, सिंपल, द मेजर ऑफ थर्मल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस, कि मतलब किसी भी थर्मल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस को हम मेजर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम हीट कहते हैं। और टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना ठंडा है या कितना गर्म है, उसको हम क्या कहते हैं, उसका टेम्परेचर बताते हैं ना। कंडक्शन क्या है, कंडक्शन आपने कई बार ये टर्म सुनी होगी कि हीट का फ्लो करना, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट, फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ मैटर फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड। मतलब एक रॉड हो, अगर आप उसको एक साइड से गर्म करें
तो आप अगर उसके दूसरे पार्ट्स को टच करें या दूसरे एंड को टच करें तो वो भी पहले ठंडा होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब पूरा रॉड गर्म हो जाएगा। तो ये किस वजह से हो रहा होता है, कंडक्शन की वजह से। और कन्वेक्शन क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैसेस पार्टिकल्स, मतलब गैसियस के पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से जो हीट ट्रांसफर हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। कंडक्शन के अंदर मूवमेंट नहीं होती पार्टिकल्स के अंदर, और कन्वेक्शन के अंदर पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है। इसके बाद अगर रेडिएशन, तो रेडिएशन क्या है, स्प्रेडिंग ऑफ हॉट हीट डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स इन द फॉर्म ऑफ रेज, मतलब किसी भी बॉडी में से हीट का वेव्स की फॉर्म में बाहर आना, उसको हम क्या कहते हैं, रेडिएशन। तो बेटा आपने ये तैयार कर लेना है, सर्कल क्वेश्चन तीनों अच्छी तरह समझ लेने हैं, उनको याद कर लेना है। और वोकैबुलरी, आपको पता है वोकैबुलरी जो है वो आपको अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह या एमसीक्यू वगैरह इसमें से बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे।